अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हिस्ट्री ऑफ सुजुकी बाइक्स के फोर्थ पार्ट में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जिससे पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे सुजुकी वाले एक इंजन को असेंबल करते हैं। इंजन असेंबली लाइन के आखिरी हिस्से में इंजन को टेस्ट किया जाता है, इंजन की इंड्यूरिटी, और इसका आवाज़ एक रियल इंजन की तरह लगता है और इसको एक इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू रन करवाते हैं इंजन को। Total organised chaos. सुजुकी वालों का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही तेज़ और बहुत ही ज़बरदस्त है। To me, it's almost as amazing as watching a race bike going around a racetrack. To watch those guys, 10 or 15 seconds at a time, know exactly what they got to do, put engine bolts in, get everything in place. It's kind of like a finely tuned machine. It's a lot like a race bike. इंजन और फ्रेम को असेंबल करने के बाद इस बाइक में सब असेंबलीज को लगाया जाता है, मतलब कि लीवर्स, क्लच, व्हील्स, ब्रेक्स, ये सारी चीज़ें इस बाइक में लग जाते हैं। और दूसरे जानिब इसको रेसिंग शेप भी दे दिया जाता है और एक और GSX-R हमें तैयार मिल जाता है। जब GSX-R 1000 फाइनली तैयार हो जाता है तो इसको एक आर्टिफिशियल रोड पर खड़ा किया जाता है, जहां पर इसे फुल रेस दिया जाता है ताकि इस बाइक को चलाने से पहले कंपनी वाले खुद टेस्ट कर सकें अपने कंपनी के अंदर। आर्टिफिशियल रोड पर इसकी इंजन पावर और परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। जब इंजन टेस्ट जो ख़त्म हो जाता है तो सुजुकी के टेक्नीशियंस इस बाइक को थोड़ी देर के लिए कंपनी के अंदर ही चलाते हैं और इसको बोर्डिंग एरिया पर ले जाते हैं, जहां पर इसको पेंट किया जाता है। इसको एक मेटल फ्रेम के अंदर बोल्ट किया जाता है, एक मेटल फ्रेम के अंदर बांधा जाता है और फिर इस पर कार्ड बॉक्सेस डाल दिए जाते हैं। इसके बाद इन्हें एक बड़े से ट्रक्स में लोड किया जाता है, जहां पर ये शिप किए जाते हैं। नाजरीन, 2022 में 20 लाख से ज़ायद GSX-R 1000 पूरे दुनिया में शिप किए गए हैं। हर GSX 1000 को सुजुकी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो रूरू जापान में है वहाँ पर इनको टेस्ट किया जाता है, जो यामामाची के पास ही है। Suzuki proving ground. This is a very home of Suzuki motorcycle, and basically outside people cannot coming in. सुजुकी के इस कम्प्लेक्स के अंदर मोबाइल फ़ोन्स और दीगर कैमरा इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड नहीं है, लेकिन इनका जो इंजन टेस्ट सेंटर है इसके अंदर आप जा सकते हैं। I think that was a quite nice way of putting it. It looks worked in, it looks used, it looks like that's where people go and do work to try and develop things. GSX-R 1000 का इंजन इधर ही से डिज़ाइन और इंजीनियर किया गया था, वो इस फैसिलिटी में बना था। Here's our engine bench test room. सबसे पहले ये सुजुकी GSX-R 1000 के इंजन को एक टेस्ट स्टैंड के अंदर फिक्स करते हैं, जिसके अंदर ये इसके कंप्यूटराइज्ड RPM, वाटर टेम्परेचर और फ्यूल एंड एयर प्रेशर को चेक करते हैं। इसी फैसिलिटी के एक और कम्प्लेक्स के अंदर सुजुकी वाले एक और टेस्ट रन करते हैं GSX-R 1000 का, जिसको चेस सिमुलेशन का नाम दिया गया है, जिसके अंदर ये बाइक को इसकी फुल पोटेंशियल पर रेस करते हैं। This facility is for
checking our drivability and running the simulation much more real than engine bench, and we can check more realistic engine feeling. I was always intrigued by how much testing and how many man hours of engineering and thought and testing go into one motorcycle. सबसे मुश्किल टेस्ट जो होता है इसको लास्ट में किया जाता है, जिसको ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कहते हैं। ये सबसे एंड में इसलिए किया जाता है ताकि बाइक की पुल पोटेंशियल को इस टेस्ट से ही चेक कर लें। और ये टेस्ट ट्रैक जो है ये दुनिया का सबसे लंबा तरीन टेस्ट ट्रैक है, जो जापान के अंदर है, रूरो में। ये 100 माइल से भी ज़्यादा है और इस टेस्ट ट्रैक में बाइक को इसके पुल पोटेंशियल पर टेस्ट किया जाता है। They've got bikes on the track, they come in, they pull things apart, they put stuff in, they send the test rider back out again, lap and lap and lap, come back in, change another part, put it out. That racetrack and that part of Suzuki is where a lot of the racing stuff starts. Incredibly dangerous track. I mean, walls everywhere, incredibly high speed, the back straight. You're tapped in 6th gear like you're looking at your watch. It's so far. It's so far away. You don't know where the corner is down at the end. It's pretty hard to sit there at 175 miles an hour, but anyway, that test track is just pretty much of a shocking thing. It's a pretty amazing experience to know that Kevin Schwantz tested all his GP bikes there, and it was a wonderful opportunity and a wonderful feeling to be able to be where you know that all the performance Suzuki motorcycles have sort of got their first real run, in the real world. सबसे पहली जो GSX-R 1000 थी, इसको महीनों तक इस टेस्ट ट्रैक पर टेस्ट किया गया था और आखिरकार 2001 में फिर इस बाइक को लॉन्च कर दिया गया और इसके बाद ये बाइक एकदम से मशहूर हो गई अमेरिका के अंदर। मेलिबू कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका का एक शहर है, जो रूरो से 5592 माइल्स के फासले पर है। ये घर है अमेरिका के सबसे मशहूर मूवी स्टार्स का, लेकिन ये इसलिए मशहूर नहीं है, ये मशहूर है इसके एक रोड के वजह से, जो कि एक पहाड़ पर मौजूद है। It's the lean as I go through the corners. I'm not much interested in going in straight lines along the interstates, but I do love going leaning through the corners in the Malibu Canyons. मलिबू कैलिफोर्निया का यह रोड दुनिया के सबसे बेहतरीन रोड्स में से शुमार किया जाता है, जहां पर आप एक GSX-R 1000 को इजीली चेक कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि बाइक कर क्या सकती है। सुजुकी GSX-R 600 और GSX-R 1000 सुजुकी के ये लेटेस्ट तरीन मॉडल हैं जो हर साल लॉन्च होते हैं और हर साल सुजुकी वाले इनमें नए नए चेंजेस लाते हैं और ये अब तक के 6 जनरेशन बाइक्स हैं। The thing that amazes me about Suzuki's GSX-R 1000 is how incredibly capable it is, how powerful it is, how fast you can go, and how little effort it takes. It's not easy exactly. I mean, you have to pay attention. You've got a 163 horsepower motorcycle that weighs 430 pounds ready to ride. Enjoy themselves. Speed and all that stuff, that's not such the issue. It's the fact that you're going to go home on the same vehicle you arrived in.
In other words, you're not going home in the ambulance, is what I'm saying. And that's what those settings work out well for that. ये बाइक्स जो हैं शुमार किए जाते हैं दुनिया की सबसे तेज़ बाइक्स के अंदर, लेकिन ये बाइक्स रेसिंग के लिए नहीं बने हैं, ये सिर्फ On the मज़े के street, लिए। I can't get the same thrill as what I get on the racetrack. Okay, but the attraction for me riding on the street is just the group time. You know, hanging out with your mates, going to have a coffee or going to do whatever. I mean, I really enjoy doing that. सुजुकी वाले सभी एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करके इसको एक चीज़ में डाल देते हैं जिसको सुजुकी G6R 1000 कहते हैं, जिसमें 50 साल के रेसिंग के एक्सपीरियंसेस हैं। In racing, we talk tenths of a second improvements, right? A tenth here or a tenth there. Multi-millions of dollars being spent on prototype motorcycles, yet the production-based GSX-R 1000, anybody can go and get that motorbike for very little amount of money, is only about 3 seconds a lap slower. I mean, it's nothing. So the GP bike goes flying across the finish line, and then 1, 2, 3, there goes the street bike. सुजुकी मोटरसाइकिलिंग कंपनी की जो तारीख है वो सबसे अलग है। ये शुरू हुई थी एक लड़के के ख्वाहिश से जो अपने माँ के कपड़े बनाने के काम को आसान कर सके, और वो शख्स मिचियो सुजुकी ने दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे पहली लूम मशीन बनाई, और फिर पैसे ना होने की सूरत में उसने दुनिया की सबसे पहली पावर फ्री बाइसाइकिल बनाई, और उसको आज दुनिया के अंदर एक मैकेनिकल जीनियस का नाम दिया जाता है। I definitely think Suzuki is a company that's reinvented itself over and over and over and to really amazing success.